मात्र ऐसी पहली मूर्ति है कि जो अष्ट प्राप्ति है। हम सुनते हैं कि भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं, परंतु कई जगह आप देखना भगवान का सिंहासन नहीं मिलेगा, कमल पर बैठे रहते हैं भगवान। भगवान की मूर्ति कमलासन वाली तो मिल जाएगी, पर सिंहासन वाली कहीं नहीं मिलती है। और ये सिंहासन मतलब शेर बने हुए हैं, इसलिए सिंहासन है। जिस पर शेर अंकित हो वह सिंहासन है। ऐसे सिंहासन पर विराजमान है और कमल भी बना हुआ है, क्योंकि भगवान जो होते हैं अनंत भगवान केवल ज्ञान होने के बाद 5000 दोनों से ऊपर आकाश में गगन में विहार करते हैं। और सौदरमती की आज्ञा से कुबेर और सभी इंद्र सम्मोहन की रचना करते हैं। और सम्मोहन में भगवान की जो बहिरंगी विभूति होती है, हमारे भगवान लक्ष्मीवान हैं और उनकी भक्ति करने से लक्ष्मी भी मिलती है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ जो है इनकी सिद्धि होती है। अष्टपावड़ में ऐसा उन्होंने बोध पावड़ में कहा है। और भगवान नमाश्री वर्धमान है। भगवान कैसे हैं? लक्ष्मीवान है। उनके पास में अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी में 8 प्राप्ति हार्य है और अंतरंग लक्ष्मी में भगवान के गुण जो अनंत चतुष्टय आदि होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, यह अंतरंग लक्ष्मी है। तो अष्ट प्राप्तिहारी में पहला प्राप्तिहारी है सिंहासन। भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं और भगवान का भामंडल है, भगवान का छत्र है, चामल लेकर के वह सर्वान्य अक्षय खड़ा हुआ है। ईशान यंत्र भगवान के यहाँ पर अंकित हैं, बने हुए उस मूर्ति में। उसके साथ साथ में पुष्प वृष्टि भी हो रही है, भामंडल भी भगवान का बना हुआ है। ऐसे अष्ट प्राप्तिहारी हैं। और इन सब विशेषताओं के साथ साथ में यह जो भगवान के मुनीश्वर स्वामी जी की प्रतिमा है, यह करीब करीब 5000 वर्ष प्राचीन है। 500 साल तक तो यह प्रतिमा पानी में रही, 500 साल तक। परंतु इतने समय तक रहने के बाद में यह प्रतिमा कहीं पर भी खंडित नहीं हुई, विशेषता है। नहीं तो पानी में रेती होती है और पत्थर पर भी रेती चढ़ गई तो धीरे धीरे वह पत्थर को भी काट देता है। परंतु यह प्रतिमा अखंड रूप से बनी रही। यह एक अतिशय है, जगन्नाथ देव की अपनी महिमा है। और वह नदी में लोग ने रेत भरने के लिए गड्ढा कर लिया था। रेत निकालते निकालते एक गड्ढा हो गया और 2-4 दिन के बाद में धुआंधार बारिश होती है और उस बारिश से पानी आता है और पानी के साथ में रेती भी आती है और वह गड्ढा भर जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद में वह रेती निकालने वाले वहीं पर फिर से पहुंचते हैं और रेती निकालते हैं और रेती निकालते हैं तो उस गड्ढे में बह करके मुनीश्वर भगवान की प्रतिमा वहां पर विराजमान हो गई थी। और वह प्रतिमा फिर वहां से निकाली गई और 10, 15, 20 लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया, परंतु यह प्रतिमा हिलती नहीं है। पर जब वहां पर जैन व्यक्ति जिनका मांस का त्याग था, शराब का त्याग था, ऐसे श्रावक पहुंचते हैं तो यह प्रतिमा 2 श्रावक जहां पर 15-20 लोग जोर लगाते हैं तो प्रतिमा हिलती नहीं है। परंतु जहां पर जिनेंद्र देव के सच्चे भक्त 2 खड़े हो जाते हैं तो प्रतिमा उनके हाथों में फूलों के जैसे आ जाती है और वह प्रतिमा को लेकर के पार्श्वतीर्थ पर विराजमान कर देते हैं। ऐसी है भगवान मुनीश्वर स्वामी जी की अतिशयकारी प्रतिमा है, जिसका यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। हमारे लिए बहुत पुण्य के उदय से यह अवसर प्राप्त हुआ है। और जितना प्राचीन और पुराना पाषाण होता है उतना वह बहुत अतिशयकारी होता है। कौन से उस समय चतुर्थ काल के मुनिराज और कौन से आचार्य के द्वारा यह प्रतिमा सूर्यमंथित हुई होगी, कितना इसका अतिशय हुआ होगा। ऐसे चतुर्थकालीन आचार्य व मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित यह सूर्य मंत्रित यह प्रतिमा है, जिसका अभिषेक यहाँ पर संपन्न हो रहा है। चलो चलेंगे।